दोस्तों एक दिन नैनी कज़ामा सब लोग बो और मसाओ सब लोग बैठ कर डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम लोग कौन सा गेम खेलें। नैनी कहती है हम लोग फिर से घर घर खेलेंगे। और फिर उतने में जब वो लोग डिस्कस कर रहे थे उनके पीछे से एक पेंडेंट ऊपर उड़ जाता है और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है धीरे धीरे। और फिर अचानक से वो पेंडेंट एक डरावने टेडी बेयर के पास चला जाता है। और फिर वो डरावना टेडी बेयर देखता है उन चार पांचों दोस्तों को। और फिर वो डरावना टेडी बेयर रात में नैनी के पास चला जाता है। नैनी को कुछ अच्छा नहीं लगता है उस समय। और फिर वो डरावना टेडी बेयर अपने रूम से बाहर निकलता है। वो टेडी बेयर बहुत ज़्यादा डरावना होता है। और फिर जब वो टेडी बेयर ऊपर उछलने लगता है, कूदते रहता है, कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। वो बहुत अजीब से आवाज़ निकालने लगता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो नैनी के पास चला जाए। नैनी को कहता है डरो मत मेरे से, मैं बस तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। तो कहीं क्या ये क्या कह रहे हो? ये गलत है, मैं तो बहुत छोटी बच्ची हूँ। तो तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, तुम मुझे हमेशा मारती हो, इसीलिए मैं तुम्हें मारूंगा। आहा हाँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। नैनी कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो नहीं। फिर उसके बाद नैनी उठती है। वो देखिए, अरे वो तो सपना था, वो तो आज मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। और फिर वो अपनी मॉम के पास चली जाती है और फिर अपना वो ब्रेकफास्ट करती है। और फिर ब्रेकफास्ट करते हुए वो सोच रही है कि ऐसा सपना था मेरा, बहुत बुरा सपना था ये तो। मेरे अभी तक का लाइफ का सबसे ज़्यादा डरावना सपना था। फिर वो कॉफ़ी पी रही रहती है। फिर तुरंत ही उसके नज़र आती है उसके ऊपर वही पेंडेंट जो उस टेडी बियर पर था। फिर वो बहुत डरने लगती है। फिर उसकी मॉम कहती है ये क्या पहनी हुई हो नैनी, मुझे बताओ। तो नैनी तभी उतार के रख देती है साइड में, कहती है मॉम ये मेरा नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया होगा। तो उसकी मॉम भी कहती है ठीक है। फिर वो बस में चली जाती है। फिर बस में वो बहुत अजीब सा हरकत करती रहती है, बाहर देखते रहती है और पता नहीं उसको क्या हो जाता है नैनी को। और फिर मसाओ उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो नैनी तभी नीचे देखती है और देखती है कि वही लाल कलर का पेंडेंट जिसने उसे खोल दिया था वो उसके पास है। फिर जब वो लोग स्कूल गए तो योशिनागा मैम आके कहती है बच्चों मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ एक बहुत बढ़िया चीज़। और फिर वो निकलता है कछुआ और फिर कहता है ये देखो ये है कछुआ, और फिर तुम्हें आज हम इसी की ड्राइंग बनाएंगे। फिर नैनी के अंदर वही कछुए की भूत की आत्मा आ जाती है। और फिर वो कछुआ वो टेडी बेयर कहता है मुझे कछुआ पसंद नहीं, निकल जाओ। तो फिर नैनी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। तो योशिनागा मैम उससे पूछती है क्या हो गया नैनी, आज तुम इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रही हो? तो कहती मैम मुझे कुछ नहीं पता। वो रोने लगती है। और फिर आँख बंद करके वो खोल के देखती है सारे टेडी बेयर उधर रहे थे। सब उसको कह रहे थे तुम्हारा जिंदगी अब बचा नहीं है ज़्यादा। हाँ, फिर वो वापस होश में आ जाती है। मैम को कहती है मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, मैम मुझे प्लीज़ बचाइए, मैम प्लीज़ बचाइए मेरे को, मैम प्लीज़ बचाइए, मैम प्लीज़। और फिर नैनी सोचती है मैं क्या करूँ, मैं चलो वॉशरूम चली जाती है। उसको वॉशरूम आई थी तो वो वॉशरूम चली गई। लेकिन जब वो वॉशरूम चली गई फिर से वो टेडी बेयर की आत्मा उसके पास आ गई। और फिर वो बहुत डरने लगी, बहुत ज़्यादा डर रही थी। वहीं पर वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। और फिर उसके बाद वहीं पर वो थी। और फिर जब लंच की बात थी, जो उसका नॉनवेज पार्ट था उसके सैंडविच में वो उसको निकाल दी। और फिर उसकी आत्मा करके कह रही थी चलो मैं दूसरे का लंच खा लेती हूँ। लेकिन फिर वो टेडी बेयर की आत्मा से कहती है नहीं, मैं नहीं खा सकती, मैं अच्छी हूँ। फिर जब वो देखती है उसका हाथ
टेडी बियर जैसा हो गया है, उसका पीछे सर पूरा टेडी बियर जैसा होता है और फिर वो पूरी ही टेडी बियर बन जाती है। लेकिन आई डोंट नो विच रीज़न शी वॉज सेव्ड। और फिर तभी उसकी मम्मा आ जाती है वहीं पर और उसके पास आ जाती है और फिर उसके बाद वो घर चली जाती है। एक्चुअली वो इसीलिए बच जाती है क्योंकि जैसे ही वो पूरी टेडी बेयर बनना शुरू ही की थी तभी उसने वो रेड पेंडेंट फेंक दिया था। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी मम्मी ही टेडी बेयर का भूत बन चुकी है। तो यार चलो, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। यार यही बात कह रहा हूँ कि यार आज की पूरे के पूरे 5 मिनट प्यार कर दो। और यार बस यही कहना है कि अब वीडियो बस आएगी सैटरडे संडे हर वीक। और यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, यही करना है यार। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करो, लेकिन या तो डिसलाइक या तो लाइक करे बिना मत जाना। यार सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाली बेल भी दबा देना प्लीज़ प्लीज़ यार, प्लीज़ यार, भाई हो यार मेरे, प्लीज़ प्लीज़।